ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाज्झायाणं नमो लोये सव्वसागुणं श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबोधये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। इसका माइक चालू कि बंद है? हाँ ठीक है। ये तो परमांगलिक ग्रंथ है श्री न्याय दीपिका जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति हैं। इसमें दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रकाश चल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम, निर्मल जो प्रतिभास है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा यहाँ पर लक्षण दिया। फिर बौद्ध का लक्षण है कल्पना पूर्णम भ्रांतम प्रत्यक्षम, कल्पना से रहित जो अभ्रांत ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। तो उसके प्रत्यक्ष के इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? जो परमार्थ सत्य है, जो सत्य है उसको जो विषय बनाए उसका नाम है प्रत्यक्ष। क्योंकि उसने बोला अक्षम प्रतिनियतम, और अक्ष का अर्थ क्या दिया था? अपन ने लास्ट क्लास पहले पढ़ा था। इंद्रिय आपका अर्थ है, अक्ष का अर्थ उसने क्या किया था? नीचे आपको बताया था जो अर्थ है वही अक्ष है। देखो आपको बताता हूँ, ये जो अपन ने 25 नंबर का था पेज, उस 25 नंबर के पेज पे नीचे उन्होंने दिया था कि यत ज्ञानम अर्थे रूपादौ नाम जाति आदि कल्पना रहितम तत् अक्षम, ये अक्षय। नाम जाति आदि की कल्पना से रहित जो पदार्थ में रूप आदि का बोध है उसका नाम है अक्ष। और उस अक्षम प्रति वर्तते, उस अक्ष के प्रति वर्तता है, उसे अक्ष के प्रत्यक्ष कहते हैं। नाम जाति आदि की कल्पना से रहित पदार्थ अपने आप में नाम जाति की कल्पना से रहित कैसा है? निर्विकल्पक है, क्षणभंगुर है। तो बस उस प्रकार के पदार्थ को ही अक्ष कहते हैं, और उस अक्ष के प्रति जो नियत होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो उस अक्ष के प्रति जो नियत नहीं है उसे फिर उन्होंने अनुमान नाम दे दिया। तो कल भी अपन ने पढ़ा था परमार्थ सत्य। तो परमार्थ सत्य क्या है? जो वस्तु है पल भर के लिए टिकने वाली स्वलक्षणगत, उसका नाम है परमार्थ सत्य। उस परमार्थगत रूप स्वलक्षण को जो विषय बनाए उसका नाम है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विषय है परमार्थ सत्य, और अनुमान का विषय है अपरमार्थ सत्य। अपरमार्थ सत्य क्या है? समृति सत्य, अर्थात संतति से चला आया हुआ जो सत्य है उसका नाम दिया उन्होंने समृति सत्य, अपरमार्थ सत्य। तो प्रत्यक्ष इसलिए वो हमारा सच्चा है, उसने बोला क्योंकि वो अर्थ से उत्पन्न होता है। अर्थ से उत्पन्न होने के कारण से वो सच्चा है, क्योंकि जो पदार्थ से उत्पन्न होगा तो हमारा ज्ञान बराबर बन जाएगा। तो आचार्य ने कहा था कि आपका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थज ज्ञान होगा तो फिर अन्वय व्यतिरेक संबंध बनना चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अर्थ का ज्ञान के साथ में अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं बैठ रहा है। और दृष्टांत क्या है? आलोकवत, प्रकाश की भांति। जैसे प्रकाश को ज्ञान का कारण माना जाता है, प्रकाश को ज्ञान का कारण माना जाता है। प्रकाश ज्ञान का कारण है, लेकिन प्रकाश यदि ज्ञान का कारण हो तो कारण हमारे यहाँ उसे बोलते हैं जिसका अन्वय व्यतिरेक हो, जिसके होने पर कार्य हो, जिसके नहीं होने पर कार्य बिल्कुल ना हो। साधन के कारण के होने पर कार्य का होना, कारण के नहीं होने पर कार्य का नहीं होना, तो वो कहलाता है अन्वय व्यतिरेक। तो प्रकाश के होने पर ज्ञान हो, तो हमने आपको एक दृष्टांत बताया कि प्रकाश तो है लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है। किसको? उल्लू आदि जैसे कोई प्राणी है, कोई यहाँ पे भी सूरजमुखी जैसे लोग हैं, सूरज चढ़ जाए
तो वो उनको दिखाई नहीं देता। लाइट कम हो तो दिखाई दे और ज़्यादा प्रकाश रहता है तो दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश के होने पर भी ज्ञान हो ज़रूरी नहीं है। और दूसरा भी दे दिया, प्रकाश नहीं है तो ज्ञान नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं प्रकाश नहीं और व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है। कौन है? नक्तंक्षर है, बिल्ली आदि जैसे प्राणी है। तो इसलिए आपका ये कहना कि प्रकाश के होने पर ही ज्ञान होता है, प्रकाश के नहीं होने पर नहीं होता है, ये जैसे नहीं बनता है। वैसे के वैसे पदार्थ के होने पर ज्ञान का होना, पदार्थ के नहीं होने पर ज्ञान का नहीं होना। तो पदार्थ के होते हुए भी ज्ञान नहीं हो रहा है और पदार्थ नहीं है फिर भी ज्ञान हो रहा है। केशोंडुक असत्य ज्ञान जो है, तो ज्ञान की उत्पत्ति तो हो रही ना, वस्तु नहीं है। अगर अर्थ से ही आप लोग ये कह सकते हो, आपने किसी ने प्रश्न नहीं किया कि भाई पदार्थ के नहीं होने पर ज्ञान हो रहा है तो वो तो असत्य ज्ञान है, वो तो झूठा ज्ञान है। स्मृति नहीं, अभी हमने दृष्टांत दिया केशमशक, केशमशक, केशोंडुक। केशोंडुक यानी केशों में मच्छर की कल्पना, मच्छर में केशों की कल्पना। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे बाल, आपके बाल तो लहरा रहे हवा में, ऐसे क्या लहरा रहे ऊपर ऊपर, आपके बहुत बड़ा जूड़ा बन गया है। तो जूड़ा कैसे बन गया? जूड़ा नहीं है, मच्छर इतने सारे मच्छर है। एक हमने संस्मरण पढ़ा आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए, बहुत पुराना उनकी किताब है किसी शिष्य की। तो उसमें उन्होंने लिखा कि हम जबलपुर में थे, शाम के समय गए और शाम के समय जाना था महाराज जी के कक्ष में। तो हम गए तो वहाँ तो काला काला भूत सा एक आदमी बैठा, मतलब पूरा काला काला सा कोई पिंड लगा हुआ। तो हम डर के भाग के आ गए। तो पूछा भी आचार्य श्री कहाँ हैं, आचार्य श्री कहाँ हैं? बोला आचार्य श्री अंदर ही है। अंदर तो नहीं है, अंदर तो भूत दिख रहा है। तो गए तो मालूम पड़ा इतने मच्छर थे, इतने मच्छर थे कि सारे शरीर को उन्होंने लपेट लिया। वो उससे बोला अच्छा ये महाराज जी ही बैठे, ले ऐसा उसको वो हुआ। तो क्या है तो कुछ और दिख गया कुछ। सोचो ऐसी भी जगह होती, अरे यहीं पे आ जाओ आप, यद्यपि इतने यहाँ आप तो यहाँ नहीं बैठते हैं, पूरा यहाँ पे भरे रहते हैं। और अपने तो कपड़े पहन रखे, निर्ग्रंथ तो साधु हो, क्या चर्या मतलब कि कितनी परीक्षा आदि ग्रह करने होते। तो फिर आप कहते हमारे तो 2 मच्छर काट जाए तो डेंगू हो जाए, और ऐसे में हम बैठे तो कितने डेंगू हो रहे हैं। थोड़ी इसलिए सहन शक्ति भी होती है, थोड़ी तो अपने में आनी चाहिए, उनकी तो महान होगी, निर्ग्रंथ होगी। खैर, तो केशोंडुक, तो मेरा प्रश्न ये था कि भाई जैसे ही ज्ञान हो गया तो वो वस्तु नहीं है और फिर भी वस्तु का ज्ञान हो गया, तो ये तो असत्य हुआ ना। तो इसमें अब हम काय के लिए ये वाला दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं? तो हम दृष्टांत इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपका सिद्धांत ये कि अर्थ है, अर्थ नहीं है तो ज्ञान नहीं होता है। आप ये बात कह रहे हो। अभी कारण नहीं तो कारण ही होना चाहिए ना। जैसे रोटी बनती है आटे से, तो आटा कारण है, तो अब आटा ही नहीं रोटी बन जाए। अब भले आकी बाकी बने, कच्ची पक्की बने, खाने जैसी नहीं बने, समझ में आया, लेकिन रोटी तो बन गई ना, रोटी तो बन गई। भले आप बोले अरे तो गाय भी नहीं खाएगी, हाँ ठीक है नहीं खाएगी, लेकिन रोटी तो है। तो कारण के नहीं होने पर कार्य का अंश भी नहीं होता है। तो ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान मिथ्या होता है, वो हम मानते हैं, लेकिन अर्थ नहीं होगा तो ज्ञान तो होने ही नहीं चाहिए ना सच्चा ना झूठा, होने ही नहीं चाहिए। जैसे आटा नहीं होता है तो आटा के नहीं होने पर उस प्रकार की रोटी होती नहीं है। अच्छी नहीं बनती, जली हुई बनती, हाँ तो रोटी नहीं बनती, भाई जली हुई बन गई, वो कच्ची बन गई, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल खींची है, क्या है, चीटी बनी, कैसी बनी, खाने लायक नहीं है, फेंकने लायक भी नहीं है। फेंकोगे तो बेचारा जो लेगा वो बोलेगा क्या दिया है, 2-4 दांत नहीं टूट गया मेरे। तो ऐसे ही आपका जो सिद्धांत है अर्थज ज्ञान होता है, अर्थज ज्ञान होता है, अर्थ से ज्ञान होता है। तो अर्थ तो है नहीं और ज्ञान हो गया है, इसलिए अर्थज ज्ञान का हुआ। तो हमने व्यतिरेक के लिए दिया है कि कारण नहीं है, अर्थ नहीं है, फिर भी ज्ञान हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हो आप कि अर्थ तो है, अर्थ तो है, क्या अर्थ है? और अर्थ है यदि आप कह रहे हो
तो अर्थ से जो ज्ञान होता है तो सच्चे ही होगा ना, क्योंकि अर्थ तो सच्चे ही समर्पण कर रहा है। अर्थ जो समर्पित कर रहा है अपने आप को, अर्थ में तो दो शक्तियाँ नहीं है, मिथ्या समर्पण करने की और सम्यक समर्पण करने की। तो अर्थ समर्पित कर रहा है, वो मच्छर तो अपने आप को ही समर्पित कर रहे हैं, मच्छरों पने को। तो उसमें बाल पना जो आ गया है, केश, तो वो तो आपने लेकर के आया, तो वो अर्थ से अनर्थ हुआ तो वो किसके कारण हुआ? तो अर्थ नहीं था, उस अर्थ का ज्ञान कर लिया, तो अर्थ ने फिर क्या किया? फिर हम अर्थ से पूछेंगे तुमने क्या किया? तुम थे यहाँ पर जब मच्छरों तुम थे, तो केश कहाँ से आ गए यहाँ पर? तुमने क्या किया फिर? तो इसका मतलब अर्थ से ज्ञान नहीं हुआ ना। आप बोलोगे ज्ञान की गलती है, ज्ञान गलत हुआ, तो ज्ञान गलत क्यों हुआ जब अर्थ सामने था? तो फिर इसका मतलब उससे नहीं हुआ ना, अर्थ से ही वस्तु का ज्ञान हो रहा है, अर्थ ही अपने निश्चय को करवा रहा है, अर्थ के आकार का ही ज्ञान होता है। यदि ऐसा तुम्हारा निर्णय है तो फिर मिथ्या ज्ञान का तो होना ही नहीं चाहिए। मिथ्या हो रहा है किसी अन्य कारण से और सम्यक हो रहा है अन्य कारण से। हम तो कहते हैं मिथ्या भी अपने कारण से है, सम्यक भी अपने कारण से। तुम्हें मिथ्या ज्ञान हो रहा है, एक आकाश में दो चंद्रमा दिख रहे हैं, तो चंद्रमा के कारण से कि तुम्हारी आँख के कारण से? अभी निमित्त से बात कर रहे हैं, आँख के कारण से कि आँख में तुम्हारे क्या है, गड़बड़ है, और दो नहीं दिख रहे, एक चंद्रमा का एक ही चंद्रमा दिख रहा है, तो ये सही क्यों दिख रहा है? चंद्रमा के कारण से कि तुम्हारी आँख के कारण से? आँख के कारण से। और क्षयोक्षण से बात करें, तुम्हारा क्षयोक्षण गड़बड़ था, उपयोग निर्मल नहीं था, तो गलत दिख रहा था, उपयोग निर्मल हुआ, क्षयोक्षण ठीक हुआ, तो दिखने लगा। तो क्षयोक्षण कारण होगा, ये सहकारी कारण होंगे। वस्तु कैसे कारण हो गई? वस्तु कैसे कारण हो गई? वस्तु के बिना ज्ञान नहीं होता है, ये तो हम भी मानते हैं कि वस्तु होनी चाहिए तो उसका ज्ञान होगा, लेकिन वस्तु से ज्ञान नहीं हो रहा है। वस्तु ने ज्ञान के अंशों को पैदा नहीं किया है। भाई दर्पण के सामने वस्तु झलकनी चाहिए तो वस्तु होगी, वो झलकेगी। तो दर्पण में जो झलकना है उसके लिए सामने चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो झलकन है वो वस्तु में से निकल कर के नहीं आई है, वस्तु में से खींची नहीं। ये बात हम यहाँ कहना चाहते हैं, समझे आप? द्रव्यान्यों में पूरा कि वस्तु का परिणमन वस्तुगत है, ज्ञान का परिणमन ज्ञानगत है, अर्थज नहीं है, अर्थ में से उठाया हुआ नहीं है। गेय को देख करके तुम गेय में से कुछ लेने की चेष्टा मत करो, गेय से प्रभावित मत हो, ज्ञान से प्रभावित हो। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पर निराकरण किया था कि नहीं है, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक का अभाव है। अन्वय व्यतिरेक गम्य ही कार्य कारण भाव, तत्र आलोक तावत न ज्ञान कारणम। अतावत यानी प्रथम, तो पहले हम तुम्हें आलोक ही बता देते हैं, आलोक यानी प्रकाश। प्रथम तो जैसे प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है और उसमें अन्वय व्यतिरेक बिठाया था, तत्वत उसकी भांति अर्थः अपि न ज्ञान कारणम, अर्थ भी ज्ञान का कारण नहीं है। तत् अभावे अपि केश मशक आदि ज्ञान उत्पत्ति है, उसके अभाव में भी केश मशक आदि ज्ञानों की उत्पत्ति हो जाती है, और उसके होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। सामने लोग बैठे हैं फिर भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। अरे यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन जिसको पढ़ना ना आता हो बेचारा उपयोग भी लगा रहा है, मन भी लगा रहा है, आंखें भी फाड़ रहा है, लेकिन ये अ है कि आ है, ये संकेत उसको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बेहोश हो गए लेटा वाले, देखो अब ज्ञान तो नहीं, हम क्या करें, तो बेहोश है, आंखें खुली है, देख भी रहा है, समझने का प्रयास भी कर रहा है, बिल्कुल सावधान है, फिर भी ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ, नहीं पता। तो वस्तु नहीं है क्या, ज्ञान नहीं है क्या उसको, तो फिर क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? योग्यता, क्षयोक्षम, जानकारी, अभ्यास, उसका अभाव नहीं हो रहा है। लेकिन सामने आटा बेसन सब है, लेकिन हलवा कैसे बनाते नेहा वो पता नहीं है। तो अर्थ, उसमें अर्थ तो है,
ये भी नहीं पता होता है ये बेसन है कि ये आटा है कि ये मक्के का आटा है कि बेसन है, ये भी खबर नहीं पड़ती, हमको भी नहीं पड़े, लेकिन उसमें चिकनाई वगैरह देख के समझ में आ जाता है। ध्यान रखना, नहीं तो मालूम पड़ा बेसन के भजिए बनाते तो भुट्टे के भजिए बन गए। मक्के के हमारी माँ से कुछ बोले बनेंगे ही नहीं, सब फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे, उसका आटा मोटा है, बिखर गया, वो पूरा तेल खराब, मक्का खराब, दोनों खराब। तो वस्तु है सामने लेकिन ज्ञान, इसलिए वस्तु से ज्ञान, अरे इतना अच्छा होता है यदि वस्तु से ज्ञान होता तो कुछ करने नहीं था। वही बस अपन आत्मा है, आत्मा से आत्मा का ज्ञान, शरीर से शरीर का ज्ञान, काय का ज्ञान, ये तो बहुत अच्छा होता। हम तो आप नाचते, यदि अर्थज ज्ञान होता तब तो मजा आ जाता, खूब ही मजा। कर्म यहाँ है, सबको कर्म का ज्ञान होता, भाई कर्म है, कर्म का ज्ञान कर ले हम। आपके मन में क्या, वो भी एक वस्तु है, आप हमारे सामने जान जाते, जो जो सामने सब जान जाते, कुछ करने नहीं पड़ता, नो एफर्ट्स। लेकिन खेद है आपका सिद्धांत वास्तविक नहीं है और इसलिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। आप ये समझ नहीं पा रहे हो। तो ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। तथा च कुतः अर्थजत्वं ज्ञानस्य, ऐसा होने से कुतः किस कारण से, अर्थजपना यानी अर्थ से उत्पन्नपना हम माने किसका, ज्ञान का। तद उत्तम परीक्षा मुखे, वह ही परीक्षा मुख शास्त्र में आचार्य माणिक्यनंदी स्वामी ने सूत्र लिखा है, ना अर्था लोकौ कारणम, न अर्थ और ना ही आलोक यानी प्रकाश ज्ञान के कारण है। तो ज्ञान के कारण नहीं है, अर्थ कारण नहीं बनता है, कारण तो बनता है, अन्वय व्यतिरेक वाला कारण नहीं बनता है। प्रकाश है वो कारण बनता है, सहयोगी सामग्री है मनुष्यों के लिए, लेकिन अन्वय व्यतिरेक नहीं है, अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं है। हम अन्वय व्यतिरेकता की बात कर रहे हैं। अर्थज के निराकरण के लिए सूत्र लिखा है, अर्थ सर्वथा निमित्त नहीं है, कारण नहीं, ऐसा नहीं समझना। हमने कहा उपादान से काम होता है, तो तुम निमित्त का सर्वथा निषेध नहीं समझना कि वो कुछ है नहीं, वो अपनी जगह काम करता है, उसका अपना एलिमेंट है, लेकिन उपादान नहीं है। ऐसे ही अर्थ ज्ञान का कारण नहीं है, मतलब अर्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कराता है, उत्पत्ति रूप कारण नहीं है, अर्थज ज्ञान नहीं होता, ऐसा कारण नहीं है, वो मतलब है। इति इस प्रकार से। अब आगे, ये आगे से अपने को पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक तो अपन ने पूरा नहीं किया था। क्या है वो थोड़ा सा नया विषय है, इसलिए थोड़ा समय तो फिर से करते हैं, आवाज़ नहीं आ रही। प्रामाण्यस्य च अर्थ अव्यभिचारः एव निबंधनम न तु अर्थजन्यत्वम। अब क्या कह रहे हैं वो, इसमें ना निमित्त कारण किसको मानेंगे फिर? जैसे ज्ञान तो उपादान कारण ही हुआ, हाँ, और जिससे अन्वय व्यतिरेक संबंध हो, हाँ, तो उसको किसको मानेंगे? निमित्त कारण ज्ञान की उत्पत्ति में ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम है। अच्छा, ज्ञानावरण कर्म का क्षय है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि विशेष क्षया क्षय उपशम, तो जिसको जितना जैसा क्षय उपशम है वो फिर वो भी निमित्त कारण है, और फिर उपयोग लगाना वो कारण है, फिर योग्यता वो। चलो अपन पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया है यहाँ। हाँ, प्रामाण्य